मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूं। आज का दिन एक खास दिन है। क्या आपको पता है? वर्ल्ड फादर्स डे इसे कहते हैं। जैसे मदर्स डे भी कहते हैं ना, वैसे ये फादर्स डे है। इस दुनिया में हम आने के लिए माता और पिता कारण है, तो इसलिए हमें दोनों प्यार करते हैं। माता का प्रेम और पिताजी का प्रेम में बहुत अलग है। माता जी हमेशा बच्चे कभी दुखित नहीं होना करके अपना प्रेम में बहुत ही कोमल के साथ वो रहती है। पिताजी हमेशा बच्चों की भविष्य पर ध्यान देते रहते हैं, इसलिए थोड़ा कठोर दिल के साथ रहेंगे। बाइबल हमें क्या कहता है? नीति वचन 3 अध्याय का 12 वचन में, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, वैसे ही बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। हमारा परमेश्वर भी एक पिता है। वचन में लिखा है, जिस पिता अपने बेटे से प्रेम करता उसे डांटता भी है। बच्चों से पूछने से कहते हैं, मेरी माँ ही मुझसे ज्यादा प्रेम करती है। बेटियां भी कहते हैं अपने पिता से ही ज्यादा प्रेम करते हैं। दोनों में बहुत सारे अंतर है। बहुत ही घरों में बेटे अपने पिता से दूर ही रहते हैं, लेकिन अभी का हालत बदल गया है, क्योंकि पिताजी बहुत ही अनुशासन के साथ रखते हैं और हमेशा डांटते रहते हैं। इसलिए बेटे कहते हैं, पिताजी हमसे प्रेम नहीं करते। प्रेम का कारण ही वो इतना डांटते हैं। पिताजी के प्रेम को गलत रूप से समझते हैं और सही ढंग से वो समझ नहीं पाते हैं। मैं एक भाई को जानता हूं। बेटा परीक्षा लिखा और परीक्षा का रिजल्ट आया। उस बेटा ने कुछ सब्जेक्ट में फेल होने के चलते पिताजी को बहुत गुस्सा हुआ। पिताजी ने उनको एक बार मार के कहे, तुम स्कूल में पढ़ने वाले, इसलिए हमेशा पढ़ाई पर ध्यान देना है। उस बेटा आंसू बहा के वहां से निकल गया। मां का प्यार को देखिए, बेटा पढ़ेगा नहीं तो कोई बात नहीं, वो भविष्य में पढ़ लेगा, अभी मत मारिए, ऐसे ही कहती है। सोने के वक्त में उस बेटा के पास पिताजी गए बहुत ही उदास के साथ। मैंने अपने बेटा को मार दे करके उस बेटा को ध्यान से देखे। पिताजी के प्रेम को देखे, वो किसी को दिखाते नहीं है। जब बेटा दुख के साथ रहेंगे उनको जाके तसल्ली देते हैं और उस प्रेम को उनके जानकारी के बिना प्रकट करते हैं। वैसे ही हमारा परमेश्वर भी जिसे प्रेम करता उसे वो डांटता है। आप ये कहते ना, हे परमेश्वर मेरे जीवन में इतनी दुख तकलीफें क्यों हैं? वो हमारा पिताजी है जिसे वो प्रेम करता है। सही मार्गों में हमें अगुवाई करने के लिए, अनुशासन में लाने के लिए इतनी सारी बातों का अनुमति दी है और सही मार्गों में अगुवाई करने के लिए प्रभु ने ऐसे किया है। मेरे जीवन में मैं परमेश्वर को पिता के जैसे मानने के बाद प्रभु मेरे जीवन में बहुत परीक्षाएं आने दी। उससे मैं निराश नहीं हुआ। प्रभु को धन्यवाद देता हूं। इसी कारण से मैं एक सेवक के रूप में आज खड़ा हूं। जब हमें परीक्षा में प्रभु लाते, हमें समझना चाहिए वो हमारा पिता है। सही मार्ग में अगुवाई करने के लिए ऐसे करते हैं। आपके घर में पिता है तो आप पिताजी के लिए प्रभु को धन्यवाद देना। जैसे माँ से प्रेम करते हैं वैसे ही अपने पिता से भी प्रेम करने के लिए सीखना है। परमेश्वर ने इस पिताजी को दिया तो प्रभु को आप धन्यवाद दें। मैं एक बार एक ऊंचे अधिकारी जहां पोर्ट में काम करते हैं, वो ऊंचे पद में रहते हैं, उनसे बातें किया था। वो बात करने के वक्त में उन्होंने कहा था, हमने जब बातें की उसने अपने पिताजी को स्मरण करके कहने लगे, मैं बचपन में यही सोच रहा था, इतना कठोर है मेरा पिताजी, हमें हमेशा क्यों मारते हैं। लेकिन मैं पढ़ने के बाद ऊंचे पद में यहाँ पर बैठने के वक्त में पिताजी के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। उसने मेरे जीवन में इतनी अनुशासन को दिए तो आज मैं ऊंचे स्थान में आया हूँ।
मेरे पिताजी ने मेरे भविष्य को स्मरण करके मुझे इतना ताड़ना दिया, अनुशासन में लाए। इसलिए इसी को स्मरण करके प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। इसलिए आपका जीवन में भी जिस पिताजी को प्रभु ने दिया उसके लिए प्रभु का आप धन्यवाद दे। हे प्रभु, तूने अच्छे पिताजी को जो ताड़ना देते हैं ऐसे दिया है, धन्यवाद हो। मेरे पिताजी को आशीष दे और पूरे तंदुरुस्ती को दे, लंबे आयु को दे। अच्छे पिताजी के रूप में तू हमें डांट के अगुवाई करता है, स्तुति वो यीशु के नाम में, आमीन आमीन। यीशु छुड़ाता है हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।